देर के लिए नहीं जा रहे, अभी गए और अभी आए। तो महाराज भर्तरी ने देर नहीं की है, घोड़ा सजाया। घोड़ा सजाने के बाद में और सुंदरी श्री गणेश शारदा से समहेश मनायो। अरे जन माता पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। महाराज भर्तरी ने देर नहीं की, घोड़ा सजवाया और घोड़ा सजवाने के बाद में अरे हुई घोड़ा पे अरे विकट बनी में जब राजा घुस आओ। अरे विकट बनी में जब राजा घुस आओ। महाराज भर्तरी ने घोड़ा सजवाया। घोड़ा सजवाने के बाद में महाराज भर्तरी ये जंगल में आ गए। सारे दिन घूमते रहे, हाथ में शिकार तो कुछ नहीं आया, लेकिन महाराज भर्तरी ने सामने क्या देखा, बहुत दूर देखा। महाराज भर्तरी ने सामने से दो पुरुष चले आ रहे और आगे बढ़े तो क्या देखा है, उसमें एक पुरुष है एक स्त्री है। और जब उनको निहारा महाराज भर्तरी ने, अरे बामे एक पुरुष एक नारी है दोनों। अरे दुर्बलती बिचारी है बने। महाराज भर्तरी ने दूर से देखा। जब दूर से देखा, बमे एक पुरुष एक नारी है दोनों। दुर्बलती बिचारी है। गरदसी कंघी कुल्हाड़ी है और बड़ी के चले अगारी है। भर्तरी ने दूर से देखा तो सामने से उसी जंगल में एक स्त्री और एक पुरुष चले आ रहे हैं। उन दोनों को महाराज भर्तरी ने देखा। भर्तरी सोचने लगे हमें ये देखेंगे ये दोनों करेंगे क्या। अब महाराज भर्तरी एक झाड़ी में छुप गए और महाराज भर्तरी उन दोनों को देखने लगे। महाराज भर्तरी ने क्या देखा, एक कमजोर पुरुष है, उसके साथ में एक स्त्री है। कमजोर पुरुष जो है एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया है, लकड़ियां काट काट करके नीचे गिराने लगा है। उसकी पत्नी लकड़ियां एकत्रित करने लगी। महाराज भर्तरी झाड़ी में छुपे देख रहे हैं। महाराज भर्तरी देखते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद में वहां बड़ी तेजी से आंधी जब आई है वहां। अरे भाई समय के बीच में आंधी आई गई भारी। अरे दशा देखी पति अपने की, अरे घबराई गई घरवारी। पत्नी ने जब देखा कि बड़ी तेजी से आंधी चली आ रही है तो पत्नी घबरा गई, लेकिन भागवत श्रोताओं किस्मत ने साथ छोड़ दिया। क्या हुआ वहां, महाराज डाल लहराई गई झट टूटी। ऊपर से के गिरो है नीचे गए प्राण बके छूटी। पति अपने की जन छोड़ी बलकारी। अब
जिस डाली के ऊपर कमजोर पुरुष चढ़ा हुआ था, अकस्मात वही डाली टूट गई और जिस डाली के ऊपर वो कमजोर पुरुष बैठा हुआ था वही डाली से नीचे गिर गया। गिरते ही गिरते खत्म हो गया। मांस की बोटियां बोटियां बिखर गई। जब मांस की बोटियां बोटियां बिखर गई, अब तो अपने पति की लेस उठाई वो पतिव्रता स्त्री अपनी गोदी में रख करके रोने लगी। महाराज भर्तरी झाड़ी में छुपे देख रहे। भर्तरी सोचने लगे अब देखें ये क्या करेगी। अब तो वो पतिव्रता स्त्री अपने पति की लहस लेकर के रोने लगी। स्वामी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए तो अरे ले सैया की लाश और नारदी छूटी गई थी बबकारी में। वो पतिव्रता स्त्री रोने लगी और जब रोने लगी है तो ऐसा ही नहीं अपने पति की लहस उठा करके रोने लगी। महाराज भर्तरी झाड़ी में छुपे देख रहे। अभी क्या करेगी, लेकिन भर्तरी पास में नहीं गई। जब भर्तरी पास में नहीं गए, महाराज भर्तरी काफी देर तक देखते रहे। वो पतिव्रता स्त्री काफी देर तक रोती रही और जब उसे कोई सहारा दिखाई नहीं दिया है, उस पतिव्रता स्त्री ने क्या किया, जो लकड़ियां टूटी हुई डली थी उन लकड़ियों को एकत्रित किया है। और जब एकत्रित उन लकड़ियों को किया है, वो पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के साथ जिंदा सती हो गई, जिंदा जल गई। महाराज भर्तरी ने देखा हमारे राज्य में ऐसी ऐसी पतिव्रताएं रहती हैं, आज पति के साथ जिंदा जल गई। अब महाराज भर्तरी वहां से चले, लेकिन पत्नी ने पिंगला ने आत्महो देखो तो पिंगला रोज की तरह से सम्मान करने के लिए खड़ी थी। अपने पति को जब आते हुए पिंगला ने देखा तो सम्मान पिंगला ने किया। अरे आबत देखे पिया मगन मोहिया खुशी भई भारी और गई हाथ बलम को ले गई रे के घर में प्राणन प्यारी। पिंगला ने अपने पति को आत्मभाव देखो तो बहुत सम्मान करो। अरे आवत देखे पिया मगन मोहिया खुशी भई भारी, खुशी भई भारी। गई हाथ बलम को ले गई रे के घर में प्राणन प्यारी। क्या करो पिंगला ने, जन सुंदर आसन डाली लए बैठारी पिया हितकारी। पिंगला ने सवाल कर दिया, क्यों महाराज इतना उदास होके काहे को आए? और वही पिंगला सवाल करती है,
को उच्च आसन पर बैठा लिया, सवाल कर दिया, क्यों महाराज तुम इधर से गए थे तो तुम्हारा चेहरा ये फूल की तरह से खिल रहा था, उधर से आए तो दुखी होके काहे को आए? पिंगला ने जब सवाल किया तो भर्तरी कुछ नहीं बोले। जब भर्तरी कुछ नहीं बोले तो पिंगला ने सवाल कर दिया, क्यों महाराज बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे तुम इधर से गए तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह से खिल रहा था, उधर से आए तो दुखी होके काहे को आए? तो भर्तरी के मुंह से एक बात निकल गई, पिंगला आज हमने एक ऐसी औरत देखी। पिंगला ने बात पकड़ ली, महाराज क्या हमसे यहाँ सुंदर थी या हमसे यहाँ चतुर थी महाराज? भर्तरी कहने लगे, नहीं पिंगला, आज मैंने एक ऐसी औरत देखी जो पति के साथ जिन्ना जल गई। पिंगला ने एक बात सोची, महाराज क्या कह रहे हो, दोबारा फिर कहना। तो भर्तरी ने फिर कहा, पिंगला आज मैंने एक ऐसी औरत देखी जो स्त्री अपने पति के साथ जिन्ना जल गई। पिंगला कहने लगी, महाराज कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, और तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा, अरे मोहे न नारी नारी के रूपा बनगार जेती अनुपा। अरे बनगार जेती अनुपा, बनगार जेती अनुपा, बनगार। मोहे न नारे नारी के रूपा, यानी स्त्री कभी भी न दूसरे की स्त्री की बड़ाई सुनेगी और न कभी करेगी। पिंगला ने बात पकड़ ली, महाराज कैसी बातें कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कह रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कह रहे हो? कुछ छुपा रहे हो हमसे? और शायद महाराज एक तुम्हें बात नहीं मालूम है, अरे का नाम करो है दुनिया में, रंजीत महाराज एक बात ध्यान रखियो, अरे पतिव्रता तुमको बतलावे, अरे हो गए पति सती हो जावे। कहने लगी, महाराज बिना मतलब की बातें कर रहे हो, शांति से बैठो भोजन करो। अरे पतिव्रता तो वह है पति घर पे हो फिर भी सती हो जाए। भर्तरी के दिमाग में एक बात आई, इतनी बड़ी बात हमारी पत्नी हमसे कह रही है कि पति जिंदा हो पत्नी फिर भी सती हो जाए। भर्तरी के दिमाग में बात आई कि हम अपनी पत्नी पिंगला की अजवाइश करेंगे। सुबह जब हुआ तो भर्तरी पिंगला के सामने पहुंच गए, पिंगला आज हम शिकार खेलने जा रहे हैं। पिंगला कहने लगी, महाराज कल गए तो नया ड्रामा लेकर के आए, आज जा रहे पता नहीं क्या बहाना लेकर के आओगे। भर्तरी कहने लगे, पिंगला हम ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहे हैं, अभी गए और अभी वापस आए, और अकेले नहीं जा रहे हैं, नौकर को भी साथ ले जा रहे हैं। अब इधर भर्तरी शिकार खेलने चले और इधर पिंगला के दिमाग में एक बात आई कि हमारे पति अगर धोखा से कहीं मर गए हमें पता भी नहीं चलेगा। तो पिंगला ने अपने घर पे एक चंदन का वृक्ष लगाया,
चंदन का जब वृक्ष लगाया तो हाथ जोड़े रानी कहे सुने चंदन के रूख, पति कहूँ जूझे समर में तुम जई हो तबई सूखे। आकाशवाणी हुई है पिंगला, तेरे मुख से कही हुई बात सब सच होगी, लेकिन भक्त श्रोताओं बरतरी जो है ना और लेनो कर को साथ तेगले हाथ में बढ़े अंगारी, और बेकन बनी के बीच में के पहुंच गए तपधारी। ये 100 रुपये आए हैं सुरेंद्र की तरफ से और 100 रुपये आए हैं बाबूराम की तरफ से जो इसी गांव के रहने वाले हैं। पिंगला इधर घर पे है लेकिन भरतरी ने देर नहीं की। और लेनो कर साथ से गले हाथ में बढ़े अंगारी, बढ़े अंगारी। अरे बेकन बनी के बीच में पहुंच गए तपधारी। महाराज भरतरी जंगल में पहुंच गए। जाते जाते महाराज भरतरी ने एक हिरना डालो मारे सुनो नर नारी न देर लगाई, हिरना के खून में कपड़ा लए भिगाई। साथ ही साथ कथा के बारे में, कथा का जहाँ प्रसंग चल रहा है, लेकिन आशा करेंगे उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन ताली बजा करके सब लोग बोलेंगे। लेकिन आगे बढ़िया भैया हैं, हमें दिखाई ना दे रहा, हमारी तो आंखें चित्र मित्र कर रही हैं। ताली बजा